तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ हम आपके साथ बातचीत करेंगे एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कई सारे शीट्स में डेटा है। डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर हर शीट पे डेटा अलग अलग है। मुझे इन डेटा को ये शीट पे कुलेट करना। आज इसी कुलेशन से रिलेटेड हमारा एक क्लास है। ठीक है, इसको सारे शीट पे मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना। तो चलिए इसको वीवीए के थ्रू करेंगे। और इसके लिए हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल, और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल हो गया, और डबल स्क्रीन करते हैं इसको। अब यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट, और हम देते हैं प्रो अंडरस्कोर वन। हाँ, दो प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों प्रोजेक्ट में आपको जो है ये मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक मैं मैनुअली यहाँ पे एक डेटा शीट इंसर्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पहले नंबर शीट्स पे। शीट का नाम मुझे नहीं पता है, कई सारे शीट है, तो पहले नंबर शीट पे जाएंगे। पहले नंबर शीट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ हमने शीट वन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एक काउंटिंग से पहले शीट पे आएगा। अब मुझे कंट्रोल ए करके डेटा सिलेक्ट करना है, तो हम देंगे कंट्रोल रेंज, और कंट्रोल ए के लिए हम लिखते हैं करेंट रीजन। शायद याद होगा आपको, मैंने बताया था करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो हम सिलेक्ट नहीं किए, डायरेक्ट कॉपी कर। यहाँ पे कोड हो सकता था कि सिलेक्ट, फिर यहाँ पे सिलेक्शन डॉट कॉपी, लेकिन मैंने सिलेक्शन डॉट कॉपी हटा दिया, डायरेक्ट यहीं पे सिलेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि डायरेक्टली आप रन करें, देखिए अगर यहाँ पे देखिए कॉपी हो गया बिना सिलेक्ट किए। अब इस कॉपी होने के बाद वापस मुझे कहाँ आना है, डेटा शीट, क्योंकि डेटा पेस्ट तो हमें डेटा शीट पे करना है। तो वापस हम आएंगे डेटा शीट पे, डेटा शीट्स, डेटा शीट्स, यहाँ पे शीट्स डॉट डेटा। अब यहाँ पे डेटा हमारा फिक्स नेम है, तो हम डेटा दे देते हैं डॉट सिलेक्ट। अब यहाँ पे आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें पहले से डेटा हो, अभी तो ब्लैंक है, बट हो सकता है कि पहले से डेटा हो। तो मैं सबसे नीचे आना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी मैंने हेडिंग ले लिया, आपने जो हेडिंग है ना, मैं मैनुअली हेडिंग यहाँ डाल, तो मुझे यहाँ पे आना है कर्सर ले। तो यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे विपिन जी? अब ये मत बोल दीजिएगा कि ए टू डॉट सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए टू है, लेकिन अगर डेटा पेस्ट हो जाएगा, मान लीजिए पहले से 20 तक डेटा है, तो ए टू नहीं, फिर A21 होगा ना। तो याद होगा मैंने जो 65,000 वाला मेथड बताया था कि A65,000 या 10 लाख डॉट एंड एक्सएलएस अप, याद आया कुछ? डॉट ऑफसेट, डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट स्पेल किया, अदरवाइज क्या हो सकता था, यहाँ हो सकता था डॉट सिलेक्ट, और फिर यहाँ हम करते हैं एक्टिव से एक्टिव सीट, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो पार्ट है शीट का, ना कि रेंज का। तो यहाँ पे भी हमने इस कोड को हटा दिया, और हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं डायरेक्ट। क्या कर देते हैं? पेस्ट स्पेशल। अब इस कोड को अगर मैं रन करूं तो क्या होगा, आप देखेंगे डेटा यहाँ लेकर देखिए पेस्ट कर दिया। एक्टिव शीट तो आएगा क्योंकि हम तो पहले से डेटा डेटा वाली शीट सेलेक्ट की हुई है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि डेटा सी, यहाँ पे क्या, कंट्रोल जेड कर दिया। देखिए हमने यहाँ दिया रेंज, रेंज में हमने बोला A65,000, ठीक है, डॉट पेस्ट, नहीं यहाँ पे ये होगा A65,000 डॉट एंड होगा ना, एंड एक्सएलएस अप होगा, डॉट ऑफसेट होगा, क्योंकि मुझे एक नीचे भी तो जाना है ब्लैंक में। क्या? हाँ जी, 10। 10 देन पेस्ट स्पेस, पेस्ट स्पेस। अब पेस्ट स्पेशल ना करूं तो मुझे यहाँ सिलेक्ट होगा, तो सिलेक्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कर्सर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब पेस्ट करने के लिए आप जैसे बोल रहे हो ना, तो आप यहाँ अगर एक्टिव शीट नहीं दोगे तो डेटा शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो मेंबर किसका है, सीट का मेंबर, समझे? तो
तो यहाँ पे हम डेटा शीट एक्टिवेट कर चुके हैं, तो यहाँ डेटा शीट देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे सीट ऑब्जेक्ट तो देना होगा ना। हम डायरेक्ट मेंबर तो अप्लाई नहीं कर सकते ना सर। तो आप अगर ये एक्टिव शीट दे दोगे अच्छा तो भी उसी में जैसे सेंटेंस बोलिए राम इज गुड बॉय है, एक बाद एक बाद अगर सीधे बोलेगा ब्रेव बॉय, कैसा लगेगा? फिर बोला यहाँ बोलना पड़ेगा राम इज ऑल्सो ब्रेव बॉय, राइट। उसी तरीके से अगर हमने बोला यहाँ पे डॉट स्लैश, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट तो लिखेंगे। पेस्ट लिखने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना सर, जिसका मेंबर है। तो या तो एक्टिव शीट लें या फिर डेटा शीट ले लें, या फिर आप क्या करें, क्योंकि पेस्ट स्पेशल में अगर हम कुछ चॉइस नहीं करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कॉपी किया और राइट सॉरी पेस्ट हो गया, तो कॉपी किया और इसी के ऊपर आपने पेस्ट स्पेशल में कुछ चॉइस नहीं किया, तो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट की जैसा ही होता है, समझे? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में यहाँ चॉइस होता है कि पेस्ट ऑल करना है, पेस्ट एस्पेक्ट वैल्यू करना है, फॉर्मेट करना है, तो ठीक है। मुझे कोई चॉइस नहीं तो छोड़ दिया, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी एक लाइन बच गई। सेम यहां भी हमने बचाया था। यहां पे हम क्या करते हैं, डॉट सेलेक्ट करते हैं और फिर लिखते हैं सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो सिलेक्शन डॉट कॉपी ना करके हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं, तो एक लाइन हमारा हट गया। समझ में आया? मैं एक बार दोबारा इसको रन करता हूं। जब इसको रन किया, तो रन करते देखते डेटा पेस्ट कर दिया, बट ये हेडिंग पेस्ट कर रहा है। मेरे पास तो ऑलरेडी हेडिंग है, तो मेरे पास दो चॉइस है। या तो जहां से हम कॉपी करेंगे ना, जहां से कॉपी किए वहां से हेडिंग छोड़ के कॉपी कर, तो फिर कोड फिर वो कंट्रोल सिर्फ राइट डाउन वाला सिस्टम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा कोड हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूं, मेरा कर्सर कौन सा एक्टिवेट है, अभी कौन सा सेल एक्टिवेट है, बताइए। विशांत जी आप बताइए कौन सा सेल एक्टिवेट है। अभी इस टाइम पे तो डेटा शीट एक्टिव है। सीट नहीं सेल, मैंने सेल बोला, कौन सा सेल एक्टिवेट है। सर तो सेलेक्ट किया हुआ आपने सारा ये। देखिए जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं, तो एक एरिया सिलेक्शन होता है, एक एक सेल एक्टिवेट होता है। यहाँ दिख रहा है A2 हाईलाइट दिख रहा है। तो जब भी हम डेटा कॉपी करके पेस्ट करेंगे, मेरा वही सेल एक्टिवेट होगा जिसमें हेडिंग है। बात समझे कि नहीं? तो यहां मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब कि नेम, ठीक है ना। यहाँ पे 18 है, सो एंटायर रो, मतलब कि इसकी पूरी की पूरी, क्योंकि सेल तो एक होता है ना सर, लेकिन मैं इसकी पूरी इंटायर रो ले रहा हूं। डॉट डिलीट, तो क्या होगा कि पेस्ट होगा और इस रो को डिलीट करो। समझे? अच्छा। तब एक बार रन करके देखते हैं। कर दिया डिलीट। लेकिन अभी ये सीट वन से ही डेटा ले रहा है। किससे ले रहा है? सीट वन से। अब मुझे सीट 3 4 5 6 7 को चलाना है, तो मैंने कोड ऐसा लिया हुआ है कि इस कोड को मैं यहां कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा और वन को मैं 2 कर दूंगा, तो क्या होगा, अब दो सीट का डेटा यहां पेस्ट करें। तो जब भी आप लूप लगाते हैं, तो बाकी ये सारे कोड इस तरह से डिजाइन करें जो कि लूप में हर सीट पे वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, जो कि मैंने यहां क्या रखा है। समझे? तो यहां हम हर सीट ना देके क्या करेंगे, यहां पे जस्ट लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 सीट्स डॉट काउंट -1, और हमने यहां पे नेक्स्ट आई कर दिया और इसको डिलीट किया, और जहां मेरा आई है 1 है, इसको आई कर दिया। समझे? अब यहां पे काउंट -1 क्यों किया? शीट काउंट का मतलब क्या होगा, ये आपके से फाइल में जितने भी शीट है सारा काउंट करके देगा, बट -1 क्यों किया मैंने सर इसमें? मतलब
अगर जब एक्सेल खोलते हैं शीट हमें चलती है। नहीं नहीं। राहुल जी आपको समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूं, हर सीट का डेटा कॉपी करके डेटा सीट में पेस्ट कर रहा हूं ना सर। तो जो कॉपी करने का, जो कॉपी और पेस्ट करने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हमारे डेटा सीट पे नहीं चलना चाहिए ना सर, चलना चाहिए। और डेटा सीट मेरा सबसे लास्ट में है, कहां है, लास्ट में। इसलिए मैंने बोला कि सीट की काउंट अगर 5 है तो 4 बार ही चलो, डेटा सीट पे नहीं चलना है। मैं डेटा नहीं तो क्या होगा, अगर मैं -1 हटा दूं तो क्या होगा कि डेटा सीट के डेटा को कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर देगा। अब बात समझ में आया? इसलिए -1 की। अब इसको मैं एक बार रन करता हूं, देखिए डेटा सीट में सारा डेटा आ गया, है ना सर। अगर मान लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि मेरा डेटा सीट जो है, ये जो डेटा शीट जो है वो यहाँ एंड में ही भी होगा, बीच में भी कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या हो गया कि आपको डेटा शीट को सबसे लास्ट में रखना होगा, तो यहाँ ऐसा हम नहीं करते। यहाँ हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। -1 हटा दिया, इफ कंडीशन। यहाँ पे इफ कंडीशन में बोला कि इफ शीट्स डॉट आई डॉट नेम नॉट इक्वल टू डेटा, देन जो चल रहा है चले, अदरवाइज एंड इफ कर दिया हमने। तो ये कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम वहीं पे चलेगा जिसका डेटा सीट का, जिसका नेम डेटा नहीं हो, जिस सीट का नेम डेटा ना हो। समझ गए? क्लियर है? अब इससे क्या हुआ कि आपका सीट का पोजीशन चाहे जहां रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर ईच लगा। ठीक है, अब ये लूप हटा देते हैं यहां से। यहां पे हम करते हैं लूप, यहां पे लूप रन, यहां पे पहले बढ़ाई करेंगे डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, वर्क शीट। ठीक है ना। अब यहां हम फोर आई की जगह क्या डालेंगे, फोर इच, फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क बुक डॉट वर्क शीट्स। ठीक है, और नेक्स्ट डब्लू। और जहां पे शीट्स डॉट आई लिखा हुआ है उसके जगह पे क्या लिखना है, जस्ट डब्लू। ठीक है, आया समझ में? आपने सर नेक्स्ट ई टाइप कर दिया है। सॉरी, हाँ डब्लू टाइप करना है। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसमें आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, एक कोड मैं आपको भेज देता हूं, फिर दूसरा बताऊंगा मैं प्रोजेक्ट। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है समझिए, इसमें इसके अंदर करना है क्या है, ये हम जब डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं इसको मान लीजिए दोनों को मैं किसी को रन कर इसी को रन करता हूं, तो रन करते ही डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा किस सीट का डेटा है, पता चल रहा है सर? कभी अगर मुझे वापस बोला गया कि नहीं इसको सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो मुश्किल हो जाएगा करना। तो आप वीवीए कोड के अंदर कुछ ऐसा सेटिंग करना है कि यहां लास्ट में सीट्स डॉट नेम टाइप करें। ठीक है, और जिस सीट का डेटा लेके आ रहा है, जैसे सीट 1 का डेटा आया तो जहां तक सीट 1 का डेटा होगा वहां पर सीट 1 का डालेगा,
जहां सीट का डेटा सीट 2 का होगा वहां पे सीट 2 का डेटा होगा, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कोड के अंदर आपको चेंजिंग करना है कि डेटा पेस्ट होते ही डेटा किस सीट से आया है उसका भी नाम यहाँ पे देना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ जी। चलिए, अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा एक सीट में हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा अलग अलग फाइलों में हो। क्या? तो मेरे पास एक फोल्डर है, इस फोल्डर में आप देखेंगे कि तो इसमें इस तरह के फाइल है। फाइल बिल्कुल, फाइल का डेटा जो है डेटा प्रॉपर्टी सेम है बट डेटा अलग अलग है, अलग अलग फाइल में अलग अलग डेटा है, सेम प्रॉपर्टी का अलग अलग डेटा है। माने आपने किसी से बोला है कि एक काम करो पूरे महीने का सेल दे दो, तो उसने आपको पूरे महीने का 30 या पूरे साल का 365 फाइल का ये दे दिया, लिस्ट दे दिया कि सर ये रहा सारे फाइल का डेटा है। अब आपको क्या करना है, इन सारे डेटा को एक जगह कोलेट करना ताकि इस पे पिवट और एनालिसिस वगैरह कर सके। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया सर? हालांकि हमारे पास अगर आप यूज कर रहे हैं डेटा में गेट डेटा, तो यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर है जहां से उस फोल्डर का डेटा आप ला सकते हैं कुलेटेड फॉर्म। बट मैं चाहता हूँ कुछ कंडीशन लगे, कुछ फिल्टर लगे, कुछ लेना है कुछ नहीं लेना है, ऐसे कंडीशन डालना हो, या फिर आपके पास लोअर वर्जन हो जहां भी इस तरह के वीवीए का लोअर वर्जन है जहां पे इस तरह का फोल्डर का पाथ ना हो, लास्ट आपका वीवीए ही होप हो, तब क्या करें? ऐसे केसेस में हम जो है वीवीए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करें। तो चलिए प्रोजेक्ट नंबर 3 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस फोल्डर में कितने फाइल्स हैं, उसको फाइल का लिस्ट यहाँ पे फाइल का लिस्ट लेके आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां करता हूं डिम एफ एन फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल नेम स्ट्रिंग है। फिर एक फॉर्मूला होता है डी आई आर, तो एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और इसके अंदर आप दे दीजिए अपना फोल्डर का पाथ, और आपको इसमें से कौन सा फाइल का टाइप चाहिए उसका एक्सटेंशन स्टार के साथ, जैसे स्टार डॉट एक्सएलएस एक्स, या यहां पे ले लिया आपको। ठीक है, और कॉमा, हमने बोला कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल हो वो चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि ये आपको dir फंक्शन ने इस ड्यूरेशन में इस एक्सटेंशन के सारे फाइलों को क्या कर लिया, विशांत जी प्लीज म्यूट हो रहेगा प्लीज, बैकग्राउंड में शोर आ रहा था आपके। सारे फाइलों का लिस्ट ले लिया, बट एफ एन क्या है, एफ एन एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हमेशा एक बार में जस्ट एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आए। तो ऐसे केस में जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ यहाँ नाम देना, तो मैंने यहाँ दिया रेंज, ये 65,000 की जगह पे कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस वन, आर ऐसे एक ले लिया मैंने, आप डिफाइन करना था डिफाइन कर दीजिए कि डिम आर एज ए लॉन्ग। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि सेल्स आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। यहाँ पे ये आपको देखिए एक फाइल नेम दे दिया, यहाँ पे दे दिया। अब मुझे दूसरी फाइल नेम चाहिए, तो उसके लिए आपको एफ एन इक्वल टू डी आई आर करना पड़ेगा। अब एफ एन के ऊपर इसकी दूसरी फाइल आ गया, अब मुझे बाहर डालने के लिए इस कोड को यहाँ पे रन करना पड़ेगा इस तरह से। अब मैं रन करूंगा तो देखेंगे कि दोनों फाइल दो नाम फैले आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे एफ एन इक्वल टू डी आई आर कर दूंगा, तो
इसके बाद डालूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 12 आ गया सर। तो यहाँ समझिए ए क्या कर रहा है, ये आपकी जो नेम जेफर के ऊपर नेम है वो वन बाय वन आपके सेल पे डाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि आर प्लस वन कर दिया, ताकि क्या होगा कि आर यहाँ पे वन होगा, 1,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन। फिर यहाँ पे पहले से वन था, तो वन ऐड करेगा तो टू हो जाएगा, तो 2,1 वैल्यू इक्वल टू एफ एन। अब इस पर 11 आया क्योंकि यहाँ पे एफ एन को डी आर चला दिया। मतलब होता क्या है कि डी आई आर फंक्शन जो है पूरी फाइल लिस्ट को अपने पास रख लेता है और एफ एन को सिर्फ एक देता है। फिर अगेन हम डी आई आर ब्लैंक करते हैं तो उसके पास जो दूसरा फाइल नेम है वो एफ एन को दे देगा। फिर डी आई आर करेंगे तो तीसरा फाइल दे देगा, फिर करेंगे चौथा दे देगा, फिर करेंगे 5 बार करेंगे। तो जब तक इसके पास जितना भी फाइल होगा उस सारे फाइल पे एफ एन करते जाइए, इफ एन डी आई आर करते जाइए, वन बाय वन वो लोड करता जाए। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि आखिर हम इस कोड को कितना बार लिखें। तो जितना फोल्डर होंगे उतना बार लिखना होगा। अब कैसे पता चले कितना फोल्डर, जितने फोल्डर में फाइल होंगे कैसे पता चले कितने फाइल है, फाइल तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पे मुझे लूप चलाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि लूप कितना बार चलाना। बस इतना है पता है कि जैसे डीआईआर के पास फाइल की लिस्ट खत्म हो जाएगी, एफएन के ऊपर ब्लैंक स्टोर करें। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम विपिन जी? विपिन जी क्या यूज करेंगे? फोर लूप। सेल्स वाला। सेल्स हो रहा है, तो मेरे इसकी बात कर रहे हैं आप? अरे इसकी ये तो सिर्फ डेटा डालने के, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस। आप मैं थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश किया पर आप कंफ्यूज नहीं। ऑफसेट 1,0, ये तो समझ गया ना सर? अच्छा। ये तो समझ गए। तो मेरा काम क्या है, मैं सिंपल सा क्या करना चाहता हूँ, सिंपल सा करना चाहता हूँ कि मेरे इस फोल्डर में जितने भी एक्सेल की फाइल है, सारे फाइलों की लिस्ट इस सीट पे आना चाहिए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। ठीक है। तो dir फंक्शन क्या करता है कि किसी भी लोकेशन से किसी भी फाइल टाइप सारे फाइल टाइप्स की फाइल को रीड करता है और उसकी पूरी लिस्ट अपने पास रखता है। ठीक ये है। लोकेशन तो समझ में आ गई, बीबी नॉर्मल क्यों लगाए हुए हैं आप? इट फाइल का टाइप होता है कि नॉर्मल फाइल रीड करना है या हिडन करना है या सिस्टम फाइल करना है, एग्जीक्यूटिव फाइल करना है। ठीक है ना। कई बार फोल्डर में कुछ फाइल हिडन है, आप चाहते हैं हिडन ना ले तो नहीं लेगा, नॉर्मल करेंगे तो। आप चाहते हैं हिडन ले नॉर्मल ना ले, तो यहाँ पे हिडन कर दीजिए तो हिडन ले। नहीं, अब इस नाम ने डॉट एक्सएलएस लगाया तो एक्सएलएस वाली फाइल आएगी, ये तो जैसे वर्ड की फाइल होगी तो वर्ड वाला नहीं नहीं फॉर्मेट नहीं आएगी। नहीं नहीं, एक्सटेंशन जो है वही आएगा ना सर। यहाँ एक्सटेंशन नहीं दीजिए, नाम दे दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि 2024 की फाइल आए। नहीं, कहने का मतलब ये कि जब आपने यहाँ पे एक्सएलएस लगा दिया तो एक और तो आप नहीं समझे, फाइल का एक टाइप ऐसी होता है ना, टाइप होता है ना। एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन हो गया ना सर, लेकिन एक टाइप होता है कि हिडन फाइल है। आप लोग इसकी प्रॉपर्टी होती है ना उसकी, तो प्रॉपर्टी उसका नॉर्मल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम फोल्डर में जाते हैं, फाइल को हाइड नहीं कर दे, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और हाइड कर देते, नहीं कर देते हैं हम? करते ही नहीं करते हैं? हाइड कर देते, हिडन कर देते हैं तो हिडन हो जाता है, या रीड ओनली कर देते हैं, रीड ओनली हो जाता है। करते हैं ना। तो ऐसे फाइल को नहीं लेना है, तो नॉर्मल फाइल लेना, इसलिए यहाँ पे स्टेटस लगाना जरूरी हो। आप नहीं भी लगाएंगे, यहाँ पे देखिए बड़ी ब्रैकेट में नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन बाई डिफॉल्ट नॉर्मल ही लेगा। ठीक है। समझे? क्लियर है? जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसको इस कोड को मुझे बार बार रन करना है अलग अलग फाइलों के लिए। तो मैं इस कोड को लूप में डालूं तो कौन सा लूप डालूं, मैं ये पूछ रहा था।
मैंने सवाल पूछा, आपने उल्टा मुझसे सवाल पूछ दिया। अब बताइए मेरा सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे दिया, अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए। इसमें कौन सा लूप लगाएंगे? फोर लूप। फोर लूप तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि फोर लूप फोर ईच भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डीआईआर एक ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अभी तो दो ही कर क्यों? डू वाइल लूप नहीं पढ़ाया मैंने आपको? तो यहाँ हमने क्या पढ़ाया था डू में? जब आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे आपको लूप जो है कंडीशन से चलानी है, कोई काउंटिंग से नहीं चलानी है, या ऑब्जेक्ट बेस नहीं चलाना है, तो क्या करेंगे? डू वाइल लूप। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? हमने बोला कि डू वाइल, हमने बोला कि एफ एन जो है नॉट इक्वल टू ब्लैंक जब तक है तब तक चलता रहे। समझे? तो जैसे ही डीआईआर के पास सारे फाइल खत्म हो जाए, क्या हो जाएंगे? सारे फाइल खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेगा? ब्लैंक इसके ऊपर लोड करेगा। जैसे ही ब्लैंक लोड करेगा, लूप यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है? दिख गया? जी। तो हमने, अब आपको क्या करना है कि कोड बिल्कुल सेम होगा। इस कोड में आपको क्या करना है कि फाइल को, अब यहां पे नोट कर लीजिए, आप नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दूसरे प्रोजेक्ट में, कि आपको फाइल को ओपन करवाना है, सीट वन पे जाना है, डेटा कॉपी करना है, डेटा सीट पे आके पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे। ठीक है? लोकेशन आपको पता है कि आपका किस लोकेशन में है, फाइल का नाम एक एक करके आपको एफएन दे रहा है। आप क्या करें? फाइल ओपन करवाए, डेटा कॉपी करे, पेस्ट करे, फाइल ओपन करवाए, डेटा करे, कॉपी करे, पेस्ट करे। ये आपको कर, आप नहीं कर पाइएगा तो मैं देखता हूं, तो मैं हूं देखने के लिए। ठीक है? अच्छा, इससे पहले वाला जो आपने अभी बताया था प्रोजेक्ट, जो एक्सेल वाला,